नोएडा के मजदूर प्रदर्शन को आप भूल तो नहीं गए। अगर भूल गए हैं तो ये कहानी आपको फिर से याद करनी चाहिए, क्योंकि द इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने इस पूरे मामले में ऐसे सवाल उठाए जो आपको चौंका सकते हैं। प्रदर्शन के बाद सैकड़ों लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुए, कई गिरफ्तारियां हुई और 2 लोगों पर एनएसए तक लगाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिन लोगों पर ये गंभीर आरोप लगाए गए वो वाकई प्रदर्शन में शामिल थे? इंडियन एक्सप्रेस ने 222 जमानत आदेशों की पड़ताल की और अदालतों के आदेशों से सामने आई तस्वीर इस पूरे मामले को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। तो आखिर नोएडा में उस दिन क्या हुआ था, किस आधार पर गिरफ्तारियां हुई और अदालतों ने इन मामलों में क्या कहा, आइए पूरी कहानी आपको समझाते हैं। दरअसल हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की। इस दौरान कुछ लोगों को पुलिस ने उनके घर के आसपास से गिरफ्तार किया। किसी को काम की तलाश में घर से बाहर निकलते वक्त पकड़ा गया तो किसी को सब्जी लेने के लिए बाहर निकलने पर गिरफ्तार किया गया। लेकिन कहानी गिरफ्तारी पर खत्म नहीं हुई। जमानत कराने, कोर्ट के चक्कर लगाने और जेल में मुलाकातों का खर्च उठाने के लिए इन परिवारों को कर्ज तक लेना पड़ा है और अब कर्ज चुकाना उनके लिए एक नई मुश्किल बन गया है। कुछ परिवारों का कहना है कि उन्हें अब घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। ये कहानी सिर्फ कुछ परिवारों की नहीं है। जब इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि इन मामलों में लोगों पर दंगा करने से लेकर हत्या के प्रयास तक के गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन अदालतों ने कई मामलों में जमानत देते हुए कहा कि या तो आरोपी के खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं आया या फिर उसके खिलाफ मौजूद सबूतों पर कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। अदालत ने माना कि सिर्फ विरोध प्रदर्शन में मौजूद होना अपने आप में अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी जिन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए उनमें से कई को अदालत से जमानत तो मिल गई, लेकिन अब उनके परिवारों के सामने सवाल है, ये जमानत के लिए लिया गया कर्ज अब जेल से बाहर आने के बाद कैसे चुकाएं। इस विरोध प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने करीब 200 लोगों को हिरासत में लिया था। इनमें से 2 लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। एनएसए के तहत बिना मुकदमा दर्ज किए किसी भी शख्स को 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मजदूरों की मांग के मुताबिक वेतन में तो बढ़ोतरी की, लेकिन प्रदर्शन करने वाले लोगों को राहत पाने के लिए अदालतों का सहारा लेना पड़ा। 106 मामलों की जांच में क्या सामने आया है? इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में लंबी जांच पड़ताल की है। अखबार की ओर से ऐसे 106 मामलों की जांच की गई जिनके तहत गिरफ्तार किए गए लोगों पर बेहद गंभीर आरोप हैं, जैसे दंगा करना, आगजनी और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में सामने आया है कि औसतन एक प्रदर्शनकारी को 53 दिन तक जेल में रहना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की और अदालतों ने जमानत से जुड़े कुल 222 आदेश दिए। इनमें से 188 मामले यानी 84% मामलों में प्रदर्शनकारियों को राहत मिली है। कोर्ट ने क्या कहा है? अदालत के द्वारा दिए गए आदेशों में एक अहम बात सामने आई है कि मामले की सुनवाई कर रहे जजों ने देखा कि पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए मामले पूरी भीड़ को ही आरोपी मानने पर आधारित हैं, जबकि यह साबित नहीं किया गया कि किसी एक कर्मचारी ने वास्तव में क्या किया था। अदालतों ने जमानत से जुड़े जो अलग अलग आदेश दिए उसमें 3 बड़ी बातें कही। पहला, किसी भी विरोध प्रदर्शन में अगर कोई व्यक्ति शामिल है तो सिर्फ उसकी मौजूदगी ही उसे जमानत देने से इनकार करने का सबूत नहीं है। दूसरा, ठोस सबूतों की कमी आरोपों की गंभीरता से ज़्यादा बड़ी बात है। तीसरा, विरोध प्रदर्शन में शामिल आम लोगों की तुलना हिंसा भड़काने या विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वालों से नहीं की जा सकती। इस मामले में गिरफ्तार करीब 84% लोगों को राहत मिल चुकी है, लेकिन 16% अभी भी जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन 3 परिवारों की जिनकी जिंदगी इन गिरफ्तारियों के बाद पूरी तरह बदल गई। इन 3 आरोपियों और उसके परिवार ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया था। अपनी पहचान सार्वजनिक ना करने की शर्त पर उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई है। पहली कहानी, 34 साल के एक दिहाड़ी मजदूर को 14 अप्रैल को नोएडा के लेबर चौक से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। परिवार को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी तब मिली जब उसके पिता ने फोन किया। उसकी मां को याद है कि उन्होंने उससे कहा था कि बाजार बंद है, तुम क्यों जा रही हो। लेकिन बाद में एक सहकर्मी ने परिवार को बताया कि उसे काम की तलाश में बाहर निकलते वक्त पकड़ा गया था। इसके बाद उसने कासना जेल में कई हफ्ते बिताए और करीब 40 दिन बाद उसे जमानत मिली। यानी जिस दिन वो काम की तलाश में घर से निकला था उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि अगले 40 दिन उसकी जिंदगी जेल और कोर्ट के चक्कर में गुजरने वाली है।
ये परिवार बिहार से आए प्रवासी मजदूर हैं जो 20 साल पहले दिल्ली चले गए थे। हर दूसरे दिन में उससे जेल में मिलने जाते थे। अशोक विहार से कासना जेल का सफर करते थे और जेल और कोर्ट के चक्करों में कुल मिलाकर लगभग 50,000 रुपए खर्च हुए। जेल से बाहर आने के बाद परिवार वालों ने उसे बिहार भेज दिया। दूसरी कहानी, 19 साल के एक मजदूर 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जनवरी में नोएडा आया था ताकि काम करके प्रयागराज में रहने वाले अपने भूमिहीन किसान परिवार को पैसा भेज सके। 14 अप्रैल को वो अपनी कंपनी से सिर्फ पूरी सब्जी की एक थाली खाने के लिए बाहर निकला था, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उसे 3 और लोगों के साथ हिरासत में ले लिया। उन्हें बताया गया कि पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है और दोपहर 2 बजे तक छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें जेल भेज दिया गया और उन पर दंगा, आपराधिक साजिश, जानबूझकर चोट पहुंचाने, अवैध रूप से बंधक बनाने, तोड़फोड़ और लोक सेवक पर हमले जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। करीब 1 महीने बाद 18 मई को उसे जमानत मिली। वो दिन उसके लिए सिर्फ जेल से बाहर आने का दिन नहीं था, बल्कि अपने पिता से दोबारा मिलने का दिन भी था। उसने एक्सप्रेस को बताया, मेरे पिता आए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखकर चुपचाप खड़े रहे। जेल से बाहर आने के बाद उसने एक कॉल सेंटर में काम शुरू कर दिया, लेकिन इस घटना का डर अभी भी उसके परिवार के साथ है। वो कहता है कि उसके माता पिता दिन में करीब 6 बार फोन करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें डर रहता है कि कहीं पुलिस उसे दोबारा गिरफ्तार न कर ले। और उस पूरे अनुभव को याद करते हुए वो कहता है, उस सुबह घर से बाहर निकलना मेरी गलती थी। उस दिन की पूरी सब्जी के लिए मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। तीसरी कहानी, 15 जुलाई को 7 रिश्तेदारों का एक ग्रुप बस और फिर ऑटो से 25 किलोमीटर दूर सूरजपुर जिला अदालत पहुंचा। वो परिवार के 2 युवक को घर वापस लाने की उम्मीद में आए थे जो 3 महीने से जेल में थे। बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले 2 लोगों को 14 अप्रैल को नोएडा के सेक्टर 58 स्थित उनके घर से बाहर की गली से हत्या के प्रयास, दंगा करने, घातक हथियारों का इस्तेमाल करके स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उठाया गया था। इनमें से एक केबल बनाने वाली फैक्ट्री में और दूसरा कपड़ों की फैक्ट्री में काम करता था। उनके परिवारों ने आरोप से इनकार किया और कहा कि उन्होंने दोनों पर लगभग 3 लाख रुपए खर्च किए और जमानत बॉन्ड के लिए रिश्तेदारों की मदद ली। इन परिवारों के सामने कर्ज भरने का दबाव तो है ही, अब इन्हें डर है कि पुलिस फिर उन्हें किसी मामले में ना उठा ले। वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान ऐसी कार्रवाई देखने को मिली। साथ ही आयोजककर्ता सीजेपी इस चीज को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुए है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई ना हो। यदि मामले दर्ज हुए हैं तो उसे वापस लिया जाए। इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।